अब बताइए फिर आप में क्या कमजोरी है? आप उसको देखते ही नहीं ना। आप सिर्फ मेरे बारे में इतने फिक्रमंद रहते हैं कि समझ में मुझे लगता है कि बाज़ वक़्त इन लोगों को रात में नींद नहीं आती जब तक मुझे गाली नहीं दिए। तो इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और समाज को बोल सके कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हमारा ये हाल हो गया। मगर वो कल से शुरू हो जाएंगे, भारत की लैला हम हैं, हमारे नाम के गाने गाएंगे, नगमे गाएंगे, तो मुबारक हो उनको। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ये चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जिताया है, ये चुनाव एसआईआर के बदौलत चला है, इसीलिए जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईआर के केस में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब भी पार्टी थे, निजाम पाशा एडवोकेट थे, और हम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थे, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम बिहार जिसने 900 लोगों के नाम उस कम पीरियड में बताए सुप्रीम कोर्ट को कि वो जिंदा हैं, शिफ्टेड नहीं है और डबल एंट्री नहीं है। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो इतना बड़ा नंबर दे नहीं पाई, हमने वो काम किया। तो अब अगर दूसरे नहीं कर पाए, और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नाकामी जो है, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे थोप रहे हैं तो ठीक है, आपका वैलिड रीजन होगा, मगर मेरा मानना यह है कि कई और रीजंस भी हैं। अब जैसा आप मुझसे पूछेंगे आप 5 ही क्यों जीते, आपको जीतना चाहिए था 8-9, बिल्कुल मैं बताऊंगा कि हाँ ये हमारी कमजोरी रही है, हम लोग शायद वहां पर नहीं पहुंच पाए, आवाम को, जनता को कॉन्फिडेंट नहीं दिला पाए, तो ये तो हम बोलेंगे और आप इस पे वर्क करना पड़ेगा। आप वो अगर वो अभी से ही एक एलाबाई क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए 2014 के बाद फिर 19 के बाद हमने ईवीएम को कहा, अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? हम ये स्पेस छोड़ क्यों रहे हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए? तो इसके लिए हमको सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। आपने कहा आपने 900 ऐसे नाम दिए जो मौजूद थे लोग, तो फिर इनके नाम वोटर लिस्ट में आए, इलेक्शन कमीशन ने डाले या नहीं डाले? हमने उनको दोबारा एंट्री करवाया, उन लोगों का हमने दलवाया, फॉर्म क्या बोलते फॉर्म 6 या जो भी नंबर है, उनके नाम दलवाए हमने, उनका नाम आया। अच्छा, अगर कोई ऐसा ये बोल रहा है तो पोलिंग के दिन तो लोग आकर बोलते थे कि भाई हमारा नाम नहीं आया, तो वो तो नाम नहीं आया। वहीं पर जो बीजेपी झूठा इल्जाम लगाई घुसपैठी का, वो भी नाम नहीं दे पाए, 100 नाम नहीं दे पाए कि इतने घुसपैठी हैं सीमांचल में। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन फेयर था? 900 नाम आए और वो डुप्लीकेट भी नहीं थे, वो लोग जिंदा भी थे, उनका वोट का हक था, तो वो नाम डलवाए, तो प्रोसेस तो फेयर था ना? नहीं, अब प्रोसेस फेयर था नहीं था वो इतना सब्जेक्टिव बात है कि हम 1 मिनट में नहीं कह सकते। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं अमूर का। जब नाम उनके एसआईआर में डिलीट हो गए थे तो हमने उसको दलवाया, और मेरे ख्याल से बहुत से नाम उसमें इंक्लूड हुए, मगर दूसरे विधानसभा में क्या हुआ मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। मगर एसआईआर के पर से हमारी पार्टी भी उसके खिलाफ है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और आज भी हमारा केस वहां पर पेंडिंग है। मगर कोशिश तो हमारा काम है करना, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी साहब, आपका एक वाक्य, आपकी पार्टी का एक वाक्य बहुत बिहार चुनाव में चला, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। क्या इसने पलट दिया लोगों की सोच को? और ये जो महागठबंधन की सोच थी कि बस MY में M पर सिर्फ उन्हीं का हक है, यानी कि माइनॉरिटीज पर सिर्फ उन्हीं का हक है, इस सोच को पूरी तरह से आज खंडित कर दिया? नहीं, पूरी तरह से नहीं किया है, मगर आज का नतीजा हमारी इस बात को और स्ट्रांगली सोचने पर अल्पसंख्यक समाज को जरूर मजबूर किया है।
और खास तौर से ये जो MY की बात करते हैं, ये अखिलेश भी करते हैं और तेजस्वी भी करते हैं, और वो ये समझते हैं कि M वोट डालेगा और Y राज करेगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को वोटर बनना है तो फिर आप अपनी कमजोरी और अपनी शिकायत, नाइंसाफी फिर आपके कैसे हल होगी? अगर आप सिटीजन विद राइट्स बनेंगे तो आपको वोट लेने वाला बनना पड़ेगा, आपको अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि क्या सिर्फ मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को रोके? और तीसरी बात यह है कि मैडम आप देख लेना, जितने इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी और समाज को बोल सके कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हमारा ये हाल हो गया। मगर वो कल से शुरू हो जाएंगे, भारत की लैला हम हैं, हमारे नाम के गाने गाएंगे, नगमे गाएंगे, तो मुबारक हो उनको। मगर अगर वो ये समझ रहे हैं कि वोट लेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि हमें खव्वाली पार्टी की तरह, या फिर कभी आपने देखा कि चाय को प्लास्टिक के कप में डाला जाता है, मुसलमानों को प्लास्टिक का कप बना दिए, चाय पीकर उसको फेंकते हैं डस्टबिन में। ये नहीं हो सकता ना हम, और उसको रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जाके हम ये बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जो अलायंस आज हमने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ किया है, पल्लवी पटेल की पार्टी हमारे साथ है, हम लोग मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की पॉलिसी नहीं चल सकती। आप कब तक हमको डराएंगे? आप तो रोक ही नहीं पा रहे बीजेपी को। यहां फिर भी जीत गई बीजेपी, इतने एनडीए जीत गया, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? इसका नहीं, इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो रोकना चाहते थे, हम भी रोकना चाहते थे, हम तो साथ आना चाहते थे। अब उनको बोलना चाहिए। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं हैदराबाद से बाहर ही आया था और उसने किया, तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, बोलिए आप, मुझे भी मजा आएगा सुनने में, ये मैं भी खूब मजे लूंगा। मगर अगर आप इस बात को नोटिस करेंगे कि आपकी कमजोरी कहां से थी, क्या आपने SIR का मुद्दा बना? SIR का मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा क्या था? मिस गवर्नेंस था। मुद्दा 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी, सीमांचल का अंडर डेवलपमेंट था, उसको आपने कितना उठाने की कोशिश की? तो ये अब मैं बैठकर तो बोलना गलत है। जॉन F कैनेडी में अच्छा कहा था कि उसका एक कोट है कि विक्ट्री हैज 1000 रीजंस एंड डिफीट हैज नन। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? वो एक्चुअली था, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपने एक मिनट, अगर भाई इन लाइटर में विक्ट्री हैज मेनी फादर्स बोल दूंगा तो फिर कोई हिंदी में तर्जुमा करके बोलेगा ओवैसी हम सबको ऐसा बोल रहा है, इतने बाप। तो वो मैं बड़ी उसको थोड़ा जॉन F कैनेडी को रेस्पेक्ट देते हुए थोड़ा उसको कोर्ट को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ, जॉन F कैनेडी को कोट कर दिया पर कोर्ट को बदल दिया। चलिए, आपकी मर्जी, इतनी फ्रीडम आपको है, देश सबको फ्रीडम देता है। लेकिन ओवैसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ओवैसी साहब, आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अखिलेश यादव को आपने मैसेज दिया है क्या आगाह किया है? नहीं, ये खुद वर्डिक खुद उनके लिए एक वेकअप कॉल नहीं है, ये अंडरस्टेटमेंट होगा वेकअप कॉल बोलना। ये तो उनको बता रहा है कि आप अगर किसी को बंधुआ मजदूर समझते हैं अल्पसंख्यक समाज को, तो फिर आप ये आज का नतीजा देख लिए। और आपने बड़ी कोशिश की यहां पर आकर, हमको गालियां दी, हमको बहुत कुछ कहा, मगर सीमांचल की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब ये अलग बात है कि वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, या फिर अपनी ख्वाबों की दुनिया में मस्त रहेंगे। तो फिर हम तो लड़ेंगे चुनाव अच्छी तरह से वहां पर। ओवैसी साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले चुनाव बंगाल में भी है। बंगाल में आपके क्या मंसूबे हैं, ममता दीदी के साथ या उनके खिलाफ? क्योंकि फिर ममता दीदी को भी तो ये तय करना पड़ेगा, वहां भी तो माइनॉरिटी वोट्स का बोलबाला है।
अभी बंगाल के बारे में कोई फैसला अभी ख़तई तौर पर हम आपको नहीं बता सकते। थोड़ा पार्टी में सोच समझकर डिस्कशन के बाद आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी से कोई आपने संपर्क साधा है? नहीं, कि कोई संपर्क कोई कुछ भी नहीं है हमारा। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ बिल के ऊपर बनाई गई थी, उसमें हम जनाब कल्याण बनर्जी साहब के साथ, डी राजा साहब के साथ, जितने एमपीज थे, नासिर हुसैन भाई के साथ, हम सब ने मिलकर वहां पर कोशिशें की, उस बिल के अमेंडमेंट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। हमने सब मिलकर काम किया, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। ओवैसी साहब, आपको बहुत से लोग कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, इसीलिए आपने महागठबंधन के वोट काट दिए और बीजेपी को ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दे दी। बीजेपी की अगर आप बी टीम हैं तो कांग्रेस को जुबली हिल्स में सपोर्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस की सी टीम है। जरा ये समझा दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है। मैडम, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या हूं मैं इन लोगों के लिए, मगर एक बात है कि मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद हूं और मैं कभी भी इस बात की कोशिश नहीं किया, ना कभी करूंगा कि मैं किसी दूसरे पार्टी के मियार या उनके सो कॉल्ड जो उनके जो पैरामीटर्स हैं उसको उतरने की कोशिश करूं। मेरी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे। अब आपकी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा आप करिए, हम उसको आपको रोक नहीं रहे हैं। मगर अगर आप इस बात को ये समझते हैं कि मुझे फुला टीम ये टीम बोलना चाहेंगे, इसका कोई असर जमीन पर अब नहीं होने वाला है। जनता ये पूछ रही है कि भाई कब तक आप ओवैसी को गाली देंगे, कभी आप तो दिखा दो कि आप कैसे हराएंगे बीजेपी को। अब यूपी की आप मिसाल देता हूं आपको। 2014 का पार्लियामेंट अखिलेश हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और फिर 24 का पार्लियामेंट इलेक्शन भी आपने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। अब बताइए फिर आप में क्या कमजोरी है? आप उसको देखते ही नहीं ना। आप सिर्फ मेरे बारे में इतने फिक्रमंद रहते हैं